मरियम को बताएं, वजीर आला का बेमिसाल इकदाम का ऐलान। यकम रमजान से जरूरतमंद खानदानों की फौरी मदद के लिए मरियम को बताएं प्रोग्राम का आगाज होगा। माली मुश्किलात के शिकार अफराद 24 घंटे में 10,000 रुपये तक माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। यकम रमजान मुबारक से मरियम को बताएं हेल्पलाइन 1000 फंक्शनल होगी। जरूरतमंद अफराद हेल्पलाइन पर कॉल करके 10,000 की माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। माली इमदाद के ख्वाहिशमंद अफराद वेब पोर्टल या फिर ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके इमदाद हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला निगहबान रमज़ान प्रोग्राम। महकमा सोशल सिक्योरिटी का रमज़ान के लिए मेहनत कशों में 10,000 रुपये देने का अमल जारी। पहले रोज़ 2 अरब रुपये मेहनत कशों में तकसीम। कमिश्नर का सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट लाहौर सिटी और शाहदरा का दौरा। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खरल ने सनती यूनिट्स के रजिस्ट्रार वर्कर्स में मरीम नवाज राशन कार्ड की तकसीम का जायजा लिया। रमज़ान निगहबान पैकेज की इज्जत के साथ तहसील। नाकिस कारकर्दगी पर अमले के खिलाफ एक्शन। तहसील सिटी में 5 सर्वे करने वाले मुलाजिम बरतरफ। वाहगा में 50 इजाफी और कैंट में 167 सर्वे टीमें फाल कर दी गईं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करते हैं और इसी तरह पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए भी काम करते हैं। हर किसी का अपने अपनी जगह बड़ा रोल है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके किरदार की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो माशरे में एक निखार पैदा होता है और यहाँ अमन और सुकून भी कायम होता है। तो मजहबी राहदारी का असल मकसद यही है, अमांगी का मकसद यही है कि उसके क्या ऐसे काम किए जाए, इक़दामात लिए जाए ताकि अवाम को भी फ़ायदा हो और मज़हब जो पैगाम देता है उससे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान में बसते हुए तमाम अक़लियतें पूरी मजहबी आज़ादी से अपनी इबादत कर सकती हैं। विफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। मजहबी हम आहंगी का मकसद अवामी मफाद की तरजीह है। दुनिया का कोई मजहब दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। मुझे हिदायत दी वज़ीर आला कि हमारे मसीही बहन भाई हैं, जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, जो हमारे सिख बहन भाई हैं, उनका इस वक्त बहुत बड़ा मसला कब्रिस्तान है। तो मैंने पिछले दिनों एक मीटिंग कर ली है। बहुत जल्द हम पूरे पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पे हमारी अक़लियत बसती है और वहाँ पे कब्रिस्तानों का मसला है, बहुत जल्द हम उस मसले को भी हल करने जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि क्रिसमस पर वज़ीर आला चर्च में आए और दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान सब का है। कायद आज़म ने यह पैगाम दिया था कि आप सब आज़ाद हैं, अपनी इबादत गाहों में जैसे चाहें आज़ादी से इबादत कर सकते हैं। इस साल क्रिसमस पंजाब भर में सरकारी सतह पर मनाई गई। वज़ीर आज़म ने रवा साल होली और दिवाली वज़ीर आज़म हाउस में हिंदुओं और सिखों के साथ मनाई। वज़ीर ममलिकत मजहबी उमूर खेल सियास की कोहस्तानी ने कहा कि आइन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान किसी जबर की इजाज़त नहीं देता। आइन और कानून सब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। इस्लाम में इंतहा पसंदी दहशतगर्दी को हराम करार दिया गया है। बलोचिस्तान के 12 अजला और तरलाई सानही की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है, इसका जितना शुक्र अदा करे कम है। आज हम आहंगी का पैगाम दुनिया भर में जा रहा है। आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये 32 पैसे का इजाफा। डीजल की कीमत में 7 रुपये 32 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल फी लीटर 5 रुपये महंगा 258 रुपये 17 पैसे का फी लीटर हो गया। महंगाई के सताए अवाम पर महंगाई के एक और वार ने रही सही कसर निकाल दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान।
कहते हैं कि रमज़ान की आमद से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि रमज़ान की आमद है, थोड़ा सा जो है मुनासिब नहीं है, क्योंकि 5 रुपये बढ़ा देने का मकसद ये हुआ कि बाकी चीज़ों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और जो मुनाफाखोर है उनको एक बहाना मिल जाता है कि जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, लिहाजा और यहाँ तक कि बसों के किराए वगैरह, ऐसी बातें, लोग सफ़र करते हैं दूसरे शहरों में, तो अशिया खुर्द-व-नोश की कीमत में यकीनन इजाफा हो जाएगा। हालांकि पहले ही इजाफा हो चुका है और रमज़ान में हालांकि हमें ये होना चाहिए कि हम इनको ज़ाहिर थोड़ा सा डिस्काउंट दें। डीजल की कीमत बढ़ते ही महंगाई का तूफान आ गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। सर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद का कहना था कि 1 फरवरी को 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफे के बावजूद हमने किरायों में इजाफा नहीं किया था। हुकूमत डीजल की कीमत में कमी करके आवाम को रिलीफ दे, हम भी किराए कम कर देंगे। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ हाईकोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि महंगाई के तूफान से आवाम का जीना दोभर हो गया। रमज़ान से कबल पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा आवाम दुश्मनी है। कान्हा में हामिला खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का नोटिस। हिना परवेज़ भट्ट ने DIG ऑपरेशंस लाहौर से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। तरक्याती कामों में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की जांच के लिए खुसूसी टीम तश्कील। 9 अजला में सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग ऑफिसर्स तैनात। वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी कामों की सख्त मॉनिटरिंग। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने जायजा इजलास में अहम हिदायत जारी की। क्वालिफाइड इंजीनियर्स फील्ड में हिफाजती, माहौलियाती और दीगर मॉनिटरिंग करेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था कि हिफाजती प्रोटोकॉल्स में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजिमीन के एहतजाज का 7वां रोज। कहते हैं कि हुकूमत निजकारी का फैसला फिलफौर वापस ले। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हमारे जो मुतालबात हैं, सबसे पहले तो हमारा मुतालबा है डिस्पैरिटी अलाउंस, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, जो तफावत अलाउंस है जो पिछले बजट जून 2025 में इस्लामाबाद हमने एहतजाज किया था तो वो फेडरल एम्प्लॉइज़ को मिल गया था। पंजाब के साथ वादा किया गया था लेकिन अभी तक वो डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिला। उसके बाद पेंशन कार्ड इन्होंने 2 दिसंबर 2025 को एक पेंशन कार्ड लगाया था जिसमें इन्होंने जो पेंशन फर्ज करें अगर आपको 50 लाख पेंशन मिलती है, अभी उन्होंने 30 लाख कर दी थी, 40% उन्होंने डिडक्ट कर दिए, कट लगा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई सर्विसेज एकेडमी के 15 रुकनी वफ़द का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सिपरा ने कहा कि कानून की तशरीह, तकनीकी और कानूनी पहलुओं के बारे में अफसरान को समझना ज़रूरी है। ऑफिसर्स की कारकर्दगी को सिस्टम से मुंसलिक करने से नताइज में वाज़ेह बेहतरी आई। विफाकी अराज़ी पर कब्ज़ों के खिलाफ ऑपरेशन। जल्लो के मौजाजात सुल्तानपुरा और रहमानपुरा में रियासती अराज़ी पर नाजायज़ तामीरात की निशानदही की गई। विफाकी वज़रा बराए अमूर कश्मीर की जानिब से नाजायज़ तामीरात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू और कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टीज़ अदनान फराज खान की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। रमज़ान उल मुबारक में बिजली की बिला ताअतुल फराहमी कमीशन लेस्को हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम कायम। सहर अफ्तार के दौरान कंट्रोल रूम में अफसरान की ड्यूटियां तफवीज़। चीफ इंजीनियर्स, मैनेजर्स और डिप्टी मैनेजर्स फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमज़ान भट्ट की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की ऊपरी जमानत में 6 मार्च तक तोसी। सेशन कोर्ट में जुए ऐप की प्रमोशन मुकदमे की समाअत हुई। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत की NCCI को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत।
नौसरबाजों ने नया तरीका दरियाफ्त कर दिया। कार सवार ड्राई फ्रूट की दुकान से 2,60,000 रुपये मालियत का ड्राई फ्रूट लेकर फरार। नौसरबाज ने ड्राई फ्रूट खरीदा, पैसे बैंक में जाकर देने का कहा। दुकानदार को बैंक के अंदर मैनेजर के पास बेचा और खुद गाड़ी लेकर फरार हो गया। गालिब मार्केट पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र पंजाब भर में सर्च ऑपरेशन 24 घंटे में 242 सर्च ऑपरेशन किए गए। 7370 अफराद से पूछगछ, 12 जुराइम पेशा अफराद गिरफ्तार। रवा साल 1951 जुराइम पेशा अफराद गिरफ्तार किए गए। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। लारी अड्डा पुलिस ने आटे के तोड़े में मुनशियात की तरसील करने वाले 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। 12 किलो भंग और चर्स बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में हैदर और अल्लाह रखा शामिल। डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार। डॉल्फिन स्क्वाड ने 8 खतरनाक डकैत गैंग्स को भी धर लिया। पेट्रोलिंग के दौरान मजमूई तौर पर 35 इश्तिहारियों समेत 317 आधी मुजरिम भी पकड़े गए। और बागों का शहर भी फदाई आलूदगी के निरखे में। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 से ज़ायद रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। कंटोनमेंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 270, अस्करी 10 में 246 रिकॉर्ड किया गया।